सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है आपका जो RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2023-24 बैच के लिए वो 23 जुलाई को है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का कमेंट में डाउट आ रहा है और बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कि मैम हम 15 दिन में कंप्लीट कैसे करें सिलेबस को, क्योंकि हमें SMS चाहिए, RUHS चाहिए, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ताकि हमको एक सीट मिल जाए, कैसे ना कैसे करके एक सीट मिल जाए। तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। सबसे पहले SMS की देख लो कि SMS अगर चाहिए तो यही स्ट्रेटजीज़ आपको फॉलो करनी है और RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको पता है जो एग्ज़ाम है वो 23 जुलाई को है ना। और अब आपको चैप्टर्स जो हैं, अब हम अगर चैप्टर की बात करते हैं तो आपके टोटल चैप्टर देखो 16 चैप्टर तो आपके हैं बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में। ठीक है, और फिज़िक्स में लगभग आपको मान के चलना 14 चैप्टर हैं। ठीक है, फिज़िक्स में तो आपको इतने चैप्टर विद इन 15 डेज तो पहले कंप्लीट करने हैं, है ना, 15 दिनों में। आज डेट है 8। ठीक है, आज 8 डेट है ना, हाँ आज 8 तारीख है। ठीक है, आपके पास सिर्फ 2 दिन है। जो चैप्टर मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं अभी तक, मैंने सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के बताए हैं, तो स्ट्रेटजी तो पहले आपकी यही रहने वाली है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी के, वो तो आज ही आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, चाहे कैसे भी करो, आप अपने आप को चैलेंज दो। अगर आपको एक गवर्नमेंट सीट चाहिए है तो आपको कैसे ना कैसे करके आपको उस तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसे कोई हलवा थोड़ी है ना फ्री में मिल जाएगा। एक गवर्नमेंट सीट है, बच्चों ने इतनी कंपटीशन की तैयारी की है, मेहनत की है, तो जिन्होंने चैप्टर ही नहीं पढ़े वो कैसे मतलब कि कह रहे हैं कि हम लोगों को गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ये ट्रुथ है, कड़वा है पर सच है। आपको क्या है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है आपको कि वो आपको सीट मिले, इसीलिए आपको कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आपने भला ही थोड़ा बहुत पढ़ा हो पहले। अब ये 15 दिन जो है यही मैटर करेंगे आपकी पढ़ाई को। ठीक है, ये जो 15 दिन है वही मैटर करेंगे आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो अगर हम चलें आपको अगर बताती हूँ मैं, देखो जैसे मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं पहले तो वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, बायोलॉजी के तो मैंने आपको बता दिए हैं और बायोलॉजी की तो वो कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट वीडियोस में केमिस्ट्री और फिज़िक्स की भी जल्दी अपलोड कर दूँगी ताकि आप अच्छे से अभी अपना जो एग्ज़ाम है उसको कर पाएँ। दूसरी अगर हम बात करें तो मैंने इसमें स्ट्रेटजीज़ बनाई है, 2 बच्चों को इंक्लूड किया है कैटेगरीज़ में। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स की कैटेगरी बनाई है। फर्स्ट जो कैटेगरी मैंने आपके लिए बनाई है दैट इज़ जिसने नीट की प्रिपरेशन की हुई है। ठीक है, पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट की है जिन्होंने पहले नीट की प्रिपरेशन की हुई है और दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट की है जिसने नीट की प्रिपरेशन नहीं की है। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रेटजी 1 को डिस्कस करेंगे। जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन कर रखी उन्हें क्या करना है। तो देखो, आपने नीट में अगर प्रिपरेशन की है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन पहले सोल्व किए हुए हैं आपने नीट लेवल के। और RUHS में जो एग्ज़ाम होता है वो NCERT बेस्ड होता है प्योर। इसमें भी जो आपके हैं इजी क्वेश्चन आते हैं और नीट में थोड़े हार्ड क्वेश्चन आते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री के। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको बहुत हेल्प होगी क्योंकि जो नीट के बच्चे होते हैं उनकी जो NCERT होती है, ठीक है, जो नीट के बच्चे होते हैं उनकी NCERT कैसी होती है, ऑन द फिंगर टिप्स होती है। NCERT आपकी कैसी है, फिंगर टिप्स पे है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो नीट की जो NCERT आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको, ये 15 दिन है, 16 चैप्टर हैं, तो मानो आप उसको कुछ ना कुछ करके 5 दिन में रिवाइज कर डालो। ठीक है, 5 दिन में आपको अच्छे से उसको रिवाइज करना है और फिर एक दिन बैठ करके 3 घंटे या 4 घंटे में इस पूरी बायोलॉजी के, ठीक है, 5 दिन बाद हम अगर कहें तो मान लो 1 हफ्ते बाद, तो आपको उसमें क्या करना है,
इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। केमिस्ट्री वो बायोलॉजी आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो क्वेश्चन आएगा वो भी 12th का ही आएगा, तो फिर इजी ही हो गई आपके लिए, क्योंकि आपने कितनी बार एनसीईआरटी को रिवाइज करा होगा नीट के लिए। जैसे फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स जो है, मैंने आपको एक स्ट्रेटजीज वीडियो बनाई थी कि फ़िज़िक्स पढ़नी कैसे है। उसमें मैंने चैप्टर्स भी बताए थे। तो मैंने बताया था कि आपको जो है, मैं अभी बताती हूँ आपको कैसे पढ़ना है फ़िज़िक्स में। ये थे वो जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िक्स में आपको फॉर्मूले रिवाइज़ करने हैं, पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ लेने हैं, PYQs करने हैं। जिन्होंने नीट किए हुए उनको सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आएगा भी नहीं एनसीईआरटी के बाहर, और इजी क्वेश्चन आएगा एज़ कम्पेयर टू नीट। तो आपको सिर्फ ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ये चीज़ें पढ़ लेना फ़िज़िक्स में। तो और मैंने आपको जैसे बताया समरी कर लेना है। इसके नीचे जो भी ये जो SI यूनिट्स होती हैं, ये सब की हर चैप्टर की देख लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट और आने ही वाली है, ठीक है। ये तो वो बात थी। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो केमिस्ट्री है बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में हमसे नहीं हो पा रहा, तो मैं बता देती हूँ। एक तो है फिज़िकल केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जो फिज़िकल केमिस्ट्री है उसके मान लो आप लो स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं, सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, और साथ में क्या है आपका केमिकल काइनेटिक्स। ये चारों चैप्टर आपको करके ही जाना है, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा, और सॉलिड स्टेट से तो पक्का क्वेश्चन आएगा और ईजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक में जैसे P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ये जो चैप्टर है ये अच्छे से मैंने आपको बताया कि किस टाइप से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जिन्होंने नीट की है वो तो इसको इजीली कर लेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने आपको सब बताया है कि नेम रिएक्शन पढ़नी है, ये सब पढ़ना है। वेट अ मिनट, मैं आपको वो वाली वीडियो से वापस से गो थ्रू करा देती हूँ, ताकि आपको जो है कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है। तो ये वाला था फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले रिवाइज कर लेना पहले 4 चैप्टर के, ठीक है। रिवीजन कर लेना है PYQ को। मैंने आपको बताया PYQ तो सबके इम्पोर्टेंट है, तो पहले आप इनको करें कंप्लीट। पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया नीट वालों ने तो फिर कोई मैटर नहीं ले जाता, इसलिए रिवीजन करना है आपको, ठीक है। साथ ही साथ में आपको ये केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब चैप्टर पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मैंने आपको बता दिया 3 जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और यही बार बार पूछ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था इन टेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेना। साथ में अगर आपने नीट की हुई है तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन इनके सोल्व करे होंगे, और NCERT बेस्ड ही आएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है नेम रिएक्शन तो करनी ही करनी है। लास्ट के जो चैप्टर्स है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये सब जो है कंप्लीट करके जाने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो सब हमने बात करी जो नीट वाले बच्चे हैं उनकी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि पहले 5 दिन में तो आपको पूरी बायो पढ़ लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, पूरी बायो पढ़नी है। उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब पूरी बायो आपको ऐसे पढ़नी है। 16 चैप्टर है तो 1-1 घंटे मान लो, हर चैप्टर को 1 घंटे देना है। कुछ चैप्टर आपको हो सकते 1 घंटे मान लो, ठीक है। 1 घंटा हमने माना, 1 घंटे में आपको सारे चैप्टर करने हैं। टोटल 16 चैप्टर हैं। अब अगर हम बात करें ना तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि हर घंटे मतलब 16 घंटे हो गए मान लो, 5 दिन है आपके पास, तो आप इसको कैसे भी डिवाइड कर सकते हो सकता है आप जल्दी कंप्लीट कर दो, किसी 1 घंटे की बजाय आधे घंटे में कोई चैप्टर कर दो। कोई चैप्टर ऐसा हो जो थोड़ा 1.5 घंटे ले ले, जैसे MBI हो गया, जेनेटिक्स वाला हो गया, जेनेटिक्स की जो यूनिट है पूरी, ठीक है, तो उसमें आप ले सकते हो। लेकिन उसके अलावा ये तो आपको सुबह बायोलॉजी पढ़नी है या फिर आपको कंपेयर करके पढ़ना है, कैसे भी पढ़ लो, ठीक है। जो मिड टाइम होता है दोपहर के टाइम में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, इनमें से जो भी टॉपिक्स हैं वो देख लेने हैं। जैसे ये 5 दिन में करनी है, वैसे ही 5 दिन में आपको केमिस्ट्री भी साथ ही साथ कंप्लीट करनी है, और रोज़ रात को आपको वो फिज़िक्स करनी है, ठीक है। उसके भी इतने चैप्टर है तो उसको डिवाइड कर लेना कि 5 दिन में आपको करने हैं, तो आप कितने दिन में कितने चैप्टर करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो थे जिन्होंने नीट की हुई है, उनकी बात की हमने।
अब हम उन बच्चों की बात करते हैं जिन बच्चों ने नीट की प्रिपरेशन नहीं की है। अब देखो, आपने नीट की प्रिपरेशन की नहीं है तो आपने पहले अभी जो मैंने वीडियो समझाई है जिसने नीट की प्रिपरेशन की है, वो स्ट्रेटेजी आप पर भी लागू लागू होती है। हर चैप्टर को आपको 5-5 दिन में, मतलब हर सब्जेक्ट को, सॉरी, 5 दिन में 5 दिन में 5 दिन में करनी है। चैप्टर्स आप खुद डिवाइड कर लेना कि एक दिन में आप कितने करोगे। तीनों सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ना है, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट को मिस किया, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है मैंने, आपको वो पूरी फुलफ़िल करनी है। हम बात करते हैं नेक्स्ट अगर, तो ये जो स्टूडेंट्स है कैटेगरी के, पहले तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट वीडियो बताई है वो आपको अच्छे से देख लेनी है। अब इन बच्चों को क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ज़्यादा है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। आप तो सिर्फ बुक को रटते जाएंगे। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की नहीं है तो उस टाइम पर आप क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन सोल्व करना ही इम्पोर्टेंट होता है, ना कि आपको कोई भी चैप्टर में पीएचडी करनी है। ठीक है, पीएचडी नहीं करनी है, कोई इतना नहीं पूछेगा आपको कि पीएचडी करके आ गए उस चैप्टर की। ठीक है, आपको टू द पॉइंट एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके क्वेश्चन कर लेने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है। जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आपको पहले कर देने हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो और भी दे दूँगी जिसके अंदर आप अच्छे से इन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं जो मैंने आपको बताएं। पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लेना और उसके बाद में आप कौन से करने हैं, जो बच गए हैं वो चैप्टर आपको करने हैं। तो जिन्होंने नीट की नहीं किया उनको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं कि हमने नीट नहीं की तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, विदाउट नीट ही होता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 12th के साथ भी आते हैं यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं है जिन्होंने नीट नहीं की उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपका भी सिलेक्शन होगा। बी पॉजिटिव स्टूडेंट्स, हमेशा पॉजिटिव रहने का सोचिए। तो फिर ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप क्या कर पाओगे, आपकी जो सीट है गवर्नमेंट सीट, हो सकता है वो आपसे दूर हो जाए। इसलिए आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ऐसे नहीं कि मैम एक दिन रह गया, 2 दिन छूट गए, नहीं। अगर इन 15 दिन मेहनत नहीं की तो बेटा जी आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है ये सभी बच्चों पे लागू होती है। अगर देखा जाए तो 15 दिन ही तो है ना, तो आप कर लो ना, क्यों नहीं कर पा रहे हो। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट डिप्रेस्ड हो जाते, पहले बोलते हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ाई के लिए सब स्ट्रेटेजी बता दी तो वो भी नहीं हो पा रही अब। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसे नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, आपके पेरेंट्स आप पे कितना जो है बिलीव करते हैं, आप पे जो ट्रस्ट करते हैं कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट होगा, हमारी बच्ची गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होगी, उसके इतने मार्क्स आएंगे, ये करेगी। उसको पढ़ाई के लिए मोबाइल लेके दिया है, उसको लैपटॉप भी लेके दिया है कई बच्चों को। ठीक है, और बुक्स लेके दे रखी है, सब कुछ लेके दे रखा है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं। टेस्ट सीरीज़ भी ख़रीद लेते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। जो टेस्ट सीरीज़ आप ले रहे हैं उसमें अगर 2-2 हज़ार क्वेश्चन हैं तो आप खुद ही सोचो, 2-2 हज़ार क्वेश्चन, 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन आप उसको बस देख के ले लेते हैं, आप उसको प्रिपेयर ही नहीं करते। आपको अगर आपने कहीं से भी अगर क्वेश्चन लिए हैं तो आप उसको प्रैक्टिस तो करो एटलीस्ट, वरना वो कोई काम की नहीं रहेगी। आपके पेरेंट्स को आप पे इतना ट्रस्ट है कि उनका बच्चा एक दिन उनका नाम रोशन करेगा। तो स्टूडेंट्स आप अपना टाइम वेस्ट मत करो फालतू की चीज़ों में। आजकल बच्चे शॉर्ट्स ही देखते रहते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, तो इन सब से दूर रहो प्लीज़। और साथ ही अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको अच्छे से लगो, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो मेहनत करेगा उसकी गवर्नमेंट सीट पक्का है, मैं आपको लिख दे रही हूँ आज। ठीक है, तो ये सब आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान देना है। वीडियोस है जो ज़्यादा नहीं देखनी है, जो इम्पोर्टेंट है एक टाइम फिक्स कर लो कि हाँ इस टाइम में हम वीडियोज़ को देखेंगे। मतलब मैं आपकी लेक्चर वीडियोज़ कह रही हूँ। अगर स्टूडेंट्स आपको पता है आपने चैप्टर पढ़ लिया, आप उस चैप्टर को रिवाइज़ करोगे अब। ठीक है, आपने जैसे मान लो MBI वाला चैप्टर है, वो आपने एनसीईआरटी से पढ़ रखा है। आप सोचो कोई टीचर उसे पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, तो आपको ये उस वीडियोस को नहीं देखना है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा बिना मतलब का। अगर आपने वो पढ़ रखा है अच्छे से तो या तो उसको रिवाइज़ कर लो खुद से। वीडियो में देखने से बहुत टाइम वेस्ट होता है, या फिर उसके चैप्टर के क्वेश्चंस कर लो आप। ठीक है, एनसीईआरटी बेस करना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो अगर एक और बात, अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे फुल टेस्ट सीरीज़ जो है वो ख़रीद सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज़ है
वो सिर्फ़ और सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल है फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर संडे टू संडे आपका टेस्ट भी होता है। ठीक है, 1 बजे से 3 बजे आपका टेस्ट होता है। जिसको भी चाहिए इन व्हाट्सएप पर लिंक पर मैसेज करिएगा। ठीक है, और कोई प्रेशर नहीं है आपको लेना ही लेना है। ठीक है, और सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। जिन बच्चों ने भी मेहनत की है पक्का उनका सिलेक्शन होगा, और जिन्होंने इस 15 दिन मेहनत कर ली उसका तो होगा ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 15 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जितना एंजॉय करना आप कर लेना। अभी के जो डेट है 8 से लेके जितना भी आपका 22 तक है, अच्छे से मेहनत करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच।